आज की क्लास में हम लोग अगली स्टोरी है हमारी द मैन हु चूज हैप्पीनेस। आज की इस स्टोरी को मैं रीड करता हूं और नए नए सेंटेंसेस होंगे हर बार की तरह, नई नई वोकैब्स होगी, उसको भी हम साथ ही साथ याद करते चलेंगे। आज की इस स्टोरी को मैं रीड करता हूं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरीके से स्टोरीज के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी को सीखेंगे। आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। द मैन हु चूज हैप्पीनेस। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसने हैप्पीनेस को चुना। आगे देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। देयर वॉज अ मैन नेम्ड रमेश। ठीक है, एक आदमी था जिसका नाम रमेश था। लिविंग इन अ स्मॉल विलेज। ठीक है, एक आदमी था और एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, देयर वॉज अ मैन नेम्ड रमेश, एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था और वह एक छोटे से गांव में रहता था। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ही वॉज नॉट रिच, और वह रिच नहीं था, अमीर नहीं था। ठीक है, ही हैड अ सिंपल जॉब, उसके पास एक सिंपल, एक साधारण जॉब थी, नौकरी थी। एज अ स्कूल क्लर्क, एक स्कूल में वो क्लर्क की तरह काम करता था। ठीक है, एज अ क्लर्क वो वहां पर काम करता था। अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर। एंड अ बिग हार्ट, और एक बड़ा सा दिल। ठीक है, उसके पास एक छोटी सी जॉब थी। ठीक है, एज ए क्लर्क वो स्कूल में काम करता था और उसके पास एक हल्का घर था, छोटा घर था। एंड बिग हार्ट, और बड़ा दिल था। और वो व्यक्ति है ए रमेश। ठीक है, और देखते हैं आगे। वन डे, एक दिन, अ ट्रेवलर आस्क्ड हिम, एक ट्रेवलर था, एक यात्री था, और उसने उससे पूछा। ठीक है, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, रमेश यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, तुम हमेशा हंसते रहते हो। ठीक है, यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, डोंट यू हैव प्रॉब्लम, क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या फिर आपके पास कोई समस्याएं नहीं है। ऐसा उसने उससे एक सवाल किया। ठीक है, एक यात्री था, उसने। अ ट्रेवलर आस्क्ड हिम, रमेश यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, तुम हमेशा हंसते रहते हो। डोंट यू हैव प्रॉब्लम्स, क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पास कोई समस्या, दिक्कत नहीं है। रमेश लाफ्ड, ठीक है, रमेश हंसा। एंड सेड, और कहा, ऑफ कोर्स आई डू, ऑफ कोर्स मेरे पास है। ठीक है, आई डू, बट आई चूज टू स्माइल एनीवे। ठीक है, उसने क्या चुना, हमेशा मुस्कुराना चुना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। द ट्रेवलर वॉज क्यूरियस, जो ट्रेवलर था एकदम क्यूरियस था। एंड स्टेड विद रमेश फॉर अ वीक, और रमेश के पास वह एक वीक के लिए रुका, स्टे किया, ठहरा। ठीक है, क्यूरियस का मतलब होता है जब किसी चीज के लिए आप आतुर होते हो जानने के लिए, है ना, उसी के लिए हम क्यूरियस वर्ड का यूज करते हैं। तो आप इस क्यूरियस वर्ड का यूज इसमें देख सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी होती है, जैसे कि आपको किसी चीज को जानना है, उसकी आपको एकदम से आप उसके लिए जानने के लिए आतुर हो रहे हैं, एकदम से क्या बोल सकते हैं, आपके अंदर एक वो आ जाती है किसी चीज को जानने की भावना, है ना। तो उसी क्यूरियोसिटी के लिए हम क्यूरियस वर्ड है उसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। ही नोटिस्ड सम थिंग्स स्ट्रेंज। अब इसमें जो जो ट्रेवलर था वो रमेश के यहाँ पर रुकने वाला था, एक वीक के लिए रुका। ठीक है, उसने क्या क्या नोटिस किया, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया समथिंग स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब जो अनजाना हो। ठीक है, जिसको आप जानते नहीं, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है। तो स्ट्रेंज मतलब समथिंग स्ट्रेंज मतलब उसने कुछ ऐसी अनजानी चीजें देखी होंगी, है ना, नोटिस की थी। इसके बाद क्या हुआ, वैन इट रैंड एंड हिज रूफ लीक्ड, जब बारिश हुई। ठीक है, जब बारिश हुई, एंड और हिज रूफ लीक्ड, और उसकी जो छत थी वो लीक थी। लीक मतलब उससे बारिश का पानी गिर रहा होगा, ये उसने नोटिस किया जो ट्रेवलर उसके साथ रुका। रमेश सेड, और रमेश ने फिर कहा, एटलीस्ट माई क्रॉप्स विल ग्रो बेटर, कम से कम मेरी जो फसल है, क्रॉप्स मतलब फसल है, विल ग्रो बेटर मतलब अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, ग्रो करना मतलब अच्छे से वो फसल उसकी होगी। इसमें उसने ऐसा उसको जवाब दिया जो ट्रेवलर उसके साथ ठहरा। ठीक है, व्हेन इट रेंड एंड हिज रूफ लीक्ड, जब बारिश हुई तो उसकी जो रूफ थी, छत थी, वो लीक थी। और रमेश ने कहा, एटलीस्ट माई क्रॉप्स विल ग्रो बेटर, कम से कम मेरी जो फसल है, अगर बारिश हो रही है तो छत से पानी गिर रहा है, उसको छोड़ के उसने ये जवाब दिया कि मेरी फसल इससे अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन हिज सैलरी वॉज डिलेड, जब उसकी सैलरी, डिलेड मतलब उसमें कुछ डिले हो जाती है, यानी टाइम पे अगर उसको सैलरी नहीं मिली तो उसके लिए डिलेड वर्ड का यूज किया गया है। डिलेड मतलब किसी उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाना, डिले हो जाना, उसी के लिए हम डिलेड का यूज किए हैं। ठीक है, सैलरी उसकी थोड़ी रुक गई, है ना, टाइम पे, ऑन टाइम उसको नहीं मिली। एंड ही सेड, और उसने कहा, मे बी शायद
आई विल लर्न टू मैनेज विद लेस। आई विल लर्न, मुझे सीखना होगा, टू मैनेज विद लेस मतलब कम, जो उसके पास कमी है उसमें उसको मैनेज करना सीखना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, व्हेन हिज सन फेल्ड एन एग्जाम, जब उसका जो बच्चा था, उसका बेटा था, वो एग्जाम में फेल हो गया, फिर उसने कहा, ही सेड फेल्यूर इज अ ग्रेट टीचर। जो फेल्यूर होता है वो एक सबसे महान शिक्षक, महान टीचर होता है, ठीक है। फेल्यूर से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। द ट्रेवलर फाइनली आस्क्ड, जो ट्रेवलर था, जो यात्री था, उसने आखिरकार पूछा, व्हाट इज योर सीक्रेट, आपका सीक्रेट क्या है, ठीक है, आपका सीक्रेट क्या है। तो उसने जवाब दिया, रमेश स्माइल्ड अगेन एंड सेड, लाइफ विल नेवर स्टॉप थ्रोइंग चैलेंजेस। जो हमारा जीवन है, ठीक है, जिंदगी है, वो मुश्किलें आती जाती रहेंगी, ठीक है, चैलेंजेस आते जाते रहेंगे, बट आई कैन कंट्रोल हाउ आई रिएक्ट, लेकिन मैं इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ, नियंत्रित करता हूँ कि मुझे कैसे उस पर रिएक्ट करना है, कैसे मुझे अपनी उस पर प्रतिक्रिया देनी है, ठीक है। आई डोंट चेज हैप्पीनेस, ठीक है, मैं हैप्पीनेस है, आई डोंट चेज इन द सेंस कि आप उसको, जो चुनौतियां हैं, ठीक है, उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और जो जिंदगी में मुश्किलें हैं वो आती जाती रहेंगी, और मैं मतलब कभी भी जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, उसके पीछे नहीं भागता, बट आई चूज इट एवरी डे, लेकिन मैं इसे हर दिन मैं उसको चुनता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी हैप्पीनेस के पीछे भागता नहीं, आई डोंट चेज हैप्पीनेस, आई चूज इट एवरी डे, मैं उसको हर दिन चुनता हूँ, ठीक है। इसी जो स्टोरी है, इसका मोरल क्या है, वो मोरल देखते हैं हम। अ मैन कैन हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, जो एक व्यक्ति है वो हर अवस्था में, हर सिचुएशन में खुश रह सकता है। सिचुएशन नॉट बिकॉज इज इजी, लाइफ इज इजी, ठीक है, इसलिए ही नहीं कि लाइफ एक इजी है, बट बिकॉज ही लर्न्स टू सी द गुड इवन इन द बैड, लेकिन वो सीखता है किससे, कि एक बुरी भी सिचुएशन है, एक खराब सिचुएशन है, उसमें कैसे हमें एक अच्छा फन देखना है, ये हमें सीखना है, ठीक है। इस चीज की जरूरत है हमें लर्न करने की। तो ये स्टोरी थी जो एक व्यक्ति है उस पर थी, जिसने हमेशा अपने जीवन में खुशियां चुनी, ठीक है, उसने हर दिन हैप्पीनेस को चुना। तो इस स्टोरी से ये समझ में आता है, लाइफ में कितनी भी दुख तकलीफें समस्याएं आती हैं और वो समय के साथ चली जाती हैं, ठीक है, और ये चीजें होती रहेंगी और चली भी जाएंगी समय के साथ। तो हमें हर दिन अपने जो दिन है उसको हैप्पी बनाना है, और प्रॉब्लम्स हैं आती जाती रहेंगी, ठीक है। तो इससे हमें ये सीखने को मिला, और नए नए वर्ड्स हैं वो भी हमें इससे सीखने को मिले। तो आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपको स्टोरीज की सीरीज है, अगर जरा सी भी आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी में इतना ही। चलिए इस क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं।